हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप 5, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग टाइप 4 तक देख चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए टाइप 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 5 क्या कहता है। कह रहा है कि किसी धनराशि की दी गई कोई साधारण ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में उसके साधारण ब्याज 900 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि उसका मूलधन कितना है, यानी वह धनराशि कितना है। आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो बनाते कैसे हैं। एस आई इक्वल टू, देखिए आपका कितना दिया है 900 रुपया। इस 900 रुपया कितने साल का, 2 साल का। आपको भी पता है कि कभी भी एस आई जो होता है पर ईयर का इक्वल होता है, तो क्या करेंगे 2 साल का है तो 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ 450। अब देखिए पहले साल का ब्याज आया 450, दूसरे साल का ब्याज आया 450। क्योंकि आपको निकालना है, देखिए सी आई बराबर 954 रुपया दिया हुआ है, जबकि एस आई बराबर कितना दिया 900। अगर दोनों का डिफरेंस किया जाए तो कितना आया 54 रुपया आया। यानी यहाँ पे आपको 54 रुपया ब्याज पर ब्याज आपको कितना आना चाहिए, 54 रुपया आना चाहिए। ठीक है, ये 54 रुपया कैसे आया होगा, रेट निकाल लीजिए। रेट बराबर क्या हो जाएगा 54 गुने 100 बट्टा में कितना पे 450 पे। 0 से 0 कट गया, 9 से देखिए 9 छके 54, 9 बचे 45, 5 से 5 दूनी 10, यानी 6 गुना 12%। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रेट नहीं चाहिए, बल्कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर होता है एस आई इंटू 100। एस आई कितना है 450 गुने 100 बट्टा में कितना एस आई इंटू 100 बट्टा में आर इंटू टी। तो आर के वैल्यू कितना है 12 और टी का वैल्यू देखिए 950 1 साल का, इसलिए यहाँ पे 1 साल लीजिए। अब देखिए ये कट किसे, तो 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 से काटिएगा 15 3 45, फिर 4 से काटिएगा 25। यानी अगर देखा जाए तो 150 गुने 25 फिर गुना कीजिएगा तो आपका 25 25 125, यानी 5 आएंगे 12 25 12 37, कितना होगा 37, यानी 3750 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि टाइम जो इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि टाइम 2 साल है और कोई धनराशि 2 साल में उसका साधारण ब्याज 200 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि वह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको मैंने क्या किया टाइप वाइज मैंने बनाया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये बताइए कि ए साई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 100 200 रुपया दिया, कितने साल का, तो 2 साल का, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 1 साल का ब्याज कितना निकल गया 100 रुपया। तो पहले साल का 100, दूसरे साल का 100 और ब्याज पर ब्याज कितना मिला आपको, तो अगर दोनों का अंतर की बात की जाए तो कितना आ गया, एस आई और सी आई का अंतर की बात की जाए तो कितना है 10 रुपया, यानी कितना हो गया यहाँ पे 10 रुपया। अब आपको इसकी मदद से रेट निकल जाएगा। तो रेट बराबर क्या होता है एस आई इंटू 100। देखिए 10 निकला है ना जी, तो 10 गुने 100 बट्टा पे कितना 100 पे मिल रहा है जी, तो 100 से 100 कट गया, यानी 10% रेट निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रेट नहीं निकाल रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका मूलधन कितना है, धनराशि कितना है। तो P बराबर क्या होता है एस आई इंटू 100। तो एस आई का वैल्यू कितना है, तो 100 इंटू 100 बट्टा में रेट, तो रेट कितना है R इंटू टी। तो टी जो होगा 100 रुपया का जो ब्याज लिखा गया है कितने साल का लिखा गया है 1 साल का। तो क्या करेंगे हम लोग 1 साल देंगे, 0 से 0 कटेगा, 100 में 10 से गुना कीजिए, यानी 1000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 4000 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि कितना है। ठीक है, ये 4000 रुपया जो हुआ 2 साल में, तो 1 साल में कितना हुआ जी, तो 2000, फिर 2000 और ब्याज पर ब्याज आपको कितना मिला, अगर दोनों का डिफरेंस की बात की जाए कितना है जी 500 रुपया, कितना है 500, यानी दोनों का डिफरेंस यानी ब्याज पर ब्याज आपको 500 मिला। अगर रेट की बात किया जाए आपसे तो कहिएगा सर कि 500 गुने 100 बट्टा में कितना मिला था 2000 मिला था जी 500।
500 तो 2000। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी कितना बच रहा है, 2 से कट रहा है ना जी, तो 2 से कितना हो गया 25%। लेकिन आपको रेट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए परसेंट। इसका धनराशि निकालना है तो प्रॉफिट प्रिंसिपल निकालिए। तो प्रिंसिपल क्या होता है एसआई इनटू 100। एसआई का वैल्यू अगर देखा जाए तो 2000 दिया हुआ है इनटू 100 बट्टा में आर, आर का मतलब 25 इनटू टाइम। तो 2000 रुपया 1 साल का है तो 1 साल कर दीजिए। देखिए 25 से 2500 बटे 200 यानी 80, 80 में 100 से गुना कीजिए तो 8000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 8000 रुपया की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि इसका रेट कितना होगा। आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि P बाई A करना है। क्या करना है P बाई A। देखिए P का वैल्यू कितना है 8000 रुपया और A का अमाउंट दिया है नहीं दिया है, तो A बराबर क्या होता है P प्लस C है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 8000 प्लस 1261 यानी कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 साल का दिया है, कितना साल का 3 साल का, तो आपको करना क्या है इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। 8000 बट्टा 9261 का अगर क्यूब रूट निकालिएगा तो आपको मिलेगा 20 और नीचे हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 20 से 21 आपको कितना रुपया मिल गया, एक गुने 100 कितना पे मिला था 20 पर 20 बचे 100 यानी 5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1000 रुपया के 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो जाता है, तो बताना है कि इसका रेट परसेंटेज क्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं पहले भी इस क्वेश्चन में बात किया था कि P बाई A निकालिए। देखिए P का वैल्यू कितना है 1000 रुपया 1000 बट्टा में अगर देखा जाए A का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो A बराबर क्या होता है P प्लस CI। तो 1000 में 331 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1331। चूंकि 3 साल का है तो 3 साल का क्यूब निकालेंगे। क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे और इसको 3 साल का क्यूब निकालने कितना होगा 10 और 1331 कितना हो गया 11। यानी 11 देखिए 10 से 11 रुपया हुआ है, 10 से 11 रुपया कितना रुपया ब्याज मिला है 1 रुपया। 1 गुने 100 बट्टा में कितना पे 10 पे 11 मिला यानी 10, 0 से 0 कट गया यानी इस क्वेश्चन का 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि कितने समय में 2000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 रुपया हो जाएगी। यानी आपसे पूछा गया एक टाइम पूछ रहा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बनाते कैसे हैं, r को लेके चलिए। अगर r दिया हुआ था r को लेके चलिए। ठीक है r को जब लेके चलिएगा, यहाँ पे 10 है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 10, अमाउंट का वैल्यू कितना है तो 10 है 11। देखिए 10 और 11 का हम लोग क्या स्क्वायर करेंगे कि 2000/2420 रुपया हो जाएगा। लेकिन इस पे एक बात और ध्यान देनी है, वो बात क्या है कि अगर इसको सबसे पहले करना क्या है कि P बाई A ये भी देखना है कि क्या अपने रूप में है कि नहीं है। अगर कटने वाला है तो इसको काटिए। देखिए 2000/24/P, चूंकि ये P बाई A ये भी P बाई A, अगर 2 से काटे तो यहाँ पे 1000 रुपये कितना 1000 रुपया आ गया। अगर इसको 2 से काटे तो कितना हो गया, तो अपना आ जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 0 से 0 कट गया यानी कितना आया 100/121 आ गया। अब एक बात बताइए कि 10/11 का स्क्वायर करने के बाद आएगा 100/21 कि क्यूब करने के बाद आएगा 100/21। तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी यहाँ पे क्या आया 2 आया, इसलिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2304 रुपए 4 गुना 1/6% वार्षिक ब्याज की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज के दर से प्रिंसिपल जो है, मिश्रधन जो है वो 2500 रुपया हो जाती है, तो बताना है कि इसका समय कितना लगा, यानी टाइम कितना लगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक तरीका से और आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर P बट्टा A सीधे कर देना है, P बट्टा सीधे A कीजिएगा तो पता चलेगा कि 2304 बट्टा में A का वैल्यू कितना है 2500। अब आपको देखना है कि दोनों किस क्वेश्चन का मतलब किस नंबर का स्क्वायर है कि क्यूब है कि 4 है, नहीं पावर 4 है। तो जब हम इसको कैलकुलेटिव करेंगे तो पता चलेगा कि 48 और ये होता है कितना 50 का, 50 का स्क्वायर 2500, 48 का स्क्वायर 2304। यानी अगर देखा जाए तो 48 बट्टा 50 इस क्वेश्चन का ही स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, स्क्वायर। अच्छा इसको अगर हाफ किया जाए तो क्या होगा 24 बट्टा में 25। अगर इसको हाफ किया जाए 48 का हाफ 24 और 50 का हाफ कितना 25, यानी फिर भी क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा अगर इसके हिसाब से अगर चेक करनी है रेट के हिसाब से तो चेक कीजिएगा, 6 चौका 24 एक 25, यानी 25 बट्टा 6 परसेंटेज का मतलब 100, 25 चौका 100 यानी 1 बट्टा 24, ठीक है 24 आए 25, यानी पहले प्रिंसिपल लिखेंगे तो क्या 24 बट्टा 25 आ गया। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, नहीं तो टाइम बराबर में कितना आ रहा है, तो टाइम बराबर हम लोग का आ रहा है 2 साल। कितना आ रहा है 2 साल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समय बराबर 2 साल। देखिए हमने क्या किया, इस टाइप में एक टाइप के जैसा जो भी क्वेश्चन बनने वाला था उस टाइप को मैंने एक ही टाइप में यानी एक ही वीडियो में मैंने इसको टोटल बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि आगे कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग बड़ा बेहतरीन तरीका से बना सकते हैं। उसको हम लोग टाइप वाइज लेकर के आएंगे और मेरी प्रयास यही है कि आपको इस टोटल चैप्टर फिर टाइप वाइज दे करके एक बार उसको पूरा तरीका से रिवीजन करवा दे, अच्छे से करवा दे। उसके बाद आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको मैं सॉल्व आउट करवा दूंगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। जय हिंद।